अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाल्लाह देखेंगे रॉ चीन आइन हरूफ मादा को इस्तेमाल करते हुए बाब दुआ से मुमकिना कलिमात देखेंगे। रॉ चीन आइन हरूफ मादा से कब फेल लाजिम इस्तेमाल होगा और कब मुतादी के मानों में इस्तेमाल होंगे, वो इंशाल्लाह हम आज के लेसन में देखेंगे। कुरान पाक से मिसालें भी देखेंगे और हम इंशाल्लाह ताला एक मशहूर आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में कौन सा फेल इस्तेमाल हुआ है या कौन सा इस्म इस्तेमाल हुआ है जो रा जीम आइन हरूफ मादा से है। आज इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे। तो रा जीम आइन हरूफ मादा बाब दुआत फेल माजी मुदारे अम नहीं फाइल मफूल और मस्दर इंशाल्लाह मिसालों के साथ हम देखेंगे। फेल माजी सूरह अल एराफ आयत नंबर 150 में है। सूरह ताहा में भी फेल माजी की एक एग्जांपल हमें मिलती है। इस्मुल फाइल सूरह अल बकरा आयत नंबर 156 में है। फेल अम्र सूरह नूर आयत नंबर 28 में है। मतलब क्या है? रॉजीम आइन हरूफ मादा का पलटना, वापिस करना, ठीक है, या वापिस होना। तो फाइल है पलटने वाला, ठीक है, वापिस होने वाला। ये फेल बाब जब दुआ से इस्तेमाल होता है तो फेल लाजिम के माना देता है। आप सब जानते हैं कि फेल लाजिम क्या होता है और फेल मुतादी क्या होता है। फेल लाजिम वो फेल होता है जिसमें मफऊल की जरूरत नहीं होती, फेल और फाइल मिलकर जुमला बना देते हैं। जबकि फेल मुतादी वो फेल होता है जिसमें मफूल की भी जरूरत होती है। तो काम करने के वाले का असर अगर सिर्फ और सिर्फ फाइल पर हो रहा हो तो फेल लाजिम, और अगर काम करने वाले का असर का असर जो है वो फाइल और मफूल दोनों पर हो रहा हो तो उस सूरत में वो फेल मुतादी कहलाता है। यानी कि पलटना, लौटना, वापिस होना, खुद पर ही असर हो इसका, तो ये फेल लाजिम है। और अगर किसी को लौटाया जाए या कोई किसी को वापिस किया जाए तो वो फिर फेल मुतादी के मानों में आएगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं फेल माजी के गर्दान। राजा आ वो लौटा या वो पलटा, राजा आ वो दोनों पलटे, रजाऊ वो सब पलटे, रजाअत वो एक मोनस पलटे, रजाता वो दो मोनस पलटे, रजाना वो सब मोनस पलटे, रजाता तू एक मुजक्कर पलटा, रजातुमा तुम दोनों पलटे, रजातुम सब पलटे, रजाती तुम एक मोनस पलटी, रजातुमा तुम दोनों पलटी, रजातुन तुम सब मोनस पलटी, रजातु मैं पलटा या मैं पलटी, रजाना हम पलटे या हम। जी, फेल मुदारे की गर्दान में हो जाएगा यरजीऊ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बाब दौर से है, दौराबा यदरिबू, तो यदरी की बू के वजन पर यरजीऊ। तो यरजीऊ वो पलटता है या पलटेगा, यरजियानी वो दोनों पलटते हैं या पलटेंगे, यरजीऊना वो सब पलटते हैं या पलटेंगे, तरजीऊ तू एक वो एक मोनस पलटती है या पलटेगी, तरजीआनी वो दो मोनस पलटती हैं या पलटेंगी, यर्जियाना वो सब पलटती हैं या पलटेंगी। मुजक्कर हाजिर हो जाएगा तरजीउ, तू एक मुजक्कर पलटा, तरजीआनी तुम दोनों पलटे, तरजीऊना तुम सब पलटे, तरजीईना तुम एक मोनस पलटी, तरजीआनी तुम दोनों मोनस पलटी, तरजियाना तुम सब मोनस पलटी, अर्जिउ मैं पलटी, नरजिउ हम पलटी। जी, फेल अम्र की गर्दान अब हम देखते हैं कि फेल अम्र क्या होगा। जैसे फेल अम्र हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि फेल मुदारे के हाजिर के सीगों से बनता है। फेल मुदारे को पहले स्टेप में मजदूम कर दिया जाता है, यानी कि आखिरी हरफ पर
आप साकिन की अलामत लगा देंगी पहले सीगे में, और अलामत मुजारे हटा देंगी ता। ठीक है। और उसके बाद अगर लफ्ज पढ़ा जा रहा है तो फेल अम्र तैयार है, अगर नहीं पढ़ा जा रहा है तो हमजतुल वसल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें हमजातुल वसल लगाना पड़ा है, और हमजातुल वसल की हरकत हम तीसरे हरफ को देखकर लगाएंगे। अगर तीसरे हरफ पर जबर या जेर है, जो कि यहाँ जीम है, तो जीम पे जेर आपको नजर आ रही है, तो हमजातुल वसल को जेर ही देंगे। अगर तीसरे हरफ पर जबर या जेर है तो हमजातुल वसल को जेर देंगे, और अगर तीसरे हरफ पर पेश है तो हमजातुल वसल को हम पेश देंगे। तो फेल अमर बन जाएगा इरजिया, तू लौट, तू पलट। इरजिया, तुम दोनों लौटो। इरजिऊ, तुम दोनों, तुम सब पलटो, या लौटो या पलटो, आप दोनों तराजमे कर सकते हैं। मोनस में हो जाएगा इरजिई, वो एक मोनस पलटी, सॉरी तू एक मोनस पलट। इरजिआ, तू दो मोनस पलटो। इर्जियाना, तुम सब पलटो। तो इर्जी आप सूरा पारा नंबर 30 में आपको ये वर्ड मिलेगा, और आपने कमेंट में बताना है ये कौन सी सूरा है और कौन सी आयत है। इर्जी लफ्ज को आपने ढूंढना है पारा नंबर 30 में, और कमेंट में आप लोगों ने बताना है ये कौन सी सूरत है और ये कौन सी आयत में इस्तेमाल हुआ है। जी। फेल नहीं की गर्दान अब देख लेते हैं। ला तरजी, मत पलट। ला तरजिआ, तुम मत दोनों पलटो। ला तरजिउ, तुम सब मत पलटो। ला तरजिई, तुम एक मोनस मत पलट। ला तरजिआ, तुम दोनों मत पलटो। ला तरजियना, तुम सब मोनस मत पलटो। जी। उसके बाद देख लेते हैं इस्मुल फाइल। इस्मुल फाइल में हो जाएगा राजी उन, फाइल उन के वजन पर हो जाएगा राजी उन, पलटने वाला। राजी अन, मंसूब हालत। और आपको पता है कि जब भी फतहतैन की तनवीन आती है तो एक अलिफ जो है वो रस्मुल खत के तौर पर आता है। और राजी इन, ये आपकी मजरूर हालत आ जाएगी। अब मरफू हालत का मुसन्ना देख लेते हैं। राजी आनी, और इसकी जमा हो जाएगी राजी ऊना। और यही जो राजी अन, यानी कि मंसूब और मजरूर हालत में मुसन्ना और जमा सेम सेम रहते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। राजी ऐनी, राजी ऐनी, सॉरी यहाँ पर ऐनी आना है, ये नून के ऊपर जबर नहीं, राजी ऐनी। और ये हमारे पास मुसन्ना का सीगा हो जाएगा, और जमा में हो जाएगा राजी ईना। राजी ईना जमा का सीगा हो जाएगा। ठीक है। और राजी ऊना का इस्तेमाल इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इस्मुल फाइल यहाँ पर कोई नहीं होगा, जैसे हमने पहले कहा कि बाब दुआत में ये फेल जो है वो होता है, लाजिम होता है, तो लाजिम मफूल की भी जरूरत हमें नहीं होती। मजदर क्या है? रुजू उन, रुजू उन मजदर है। तो आगे हम कुरान पाक से मिसालें देखते हैं। सूरह अल अराफ आयत नंबर 150 है। वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही। ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि रजा फेल इस्तेमाल हुआ है, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और मूसा इसमें जो है वो फाइल इस्तेमाल हुआ है। रजा फेल, मूसा फाइल, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि फेल का, फेल माजी का या फेल मुदारे वगैरह का अगर पहला और चौथा सीगा आ जाता है तो फाइल जाहिर हो सकता है। तो यहाँ पर फाइल जो है वो जाहिर हुआ है। और मूसा चूंकि ये मबनी इसम है, इसलिए हमें ये इसी फॉर्म में नजर आएगा, इसकी इराबी हालत हमें ज़ाहरी तौर पर तब्दील नजर नहीं आएगी। तो रजा फेल, मूसा इसका फाइल, और इला कौमी ही जार मजरूर ये मुतालिके फेल हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी लफ्ज आपको रजा दिखाना मकसूद था, लेकिन थोड़ी सी तरकीब हमने की है, सारी नहीं कर रहे, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ लौटे, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही लौटे, फाइल का असर, फेल का असर सिर्फ फाइल पर हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही लौटे थे। ठीक है। इला कौमी ही, अपनी कौम की तरफ, तो ये इसके मुतालिक आ गया। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद सूरत ताहा आयत नंबर 40 है, जिसमें इस्तेमाल हुआ है फेल माजी जो मुतकल्लिम का सीगा, फा हरफ है, रजाना का, फा हरफ है, रजा फेल। ठीक है। रजाना माजी मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल हुआ है, तो तर्जुमा होगा हमने लौटाया का तुझे, हमने लौटाया का तुझे।
इला उम्मी का, तेरी माँ की तरफ। यानी कि ये भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ही बात हो रही है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर लौटा दिया था उनकी माँ की ही तरफ, जब उनकी माँ ने उनको एक उसमें बांध करके संदूक में तो दरिया में बहा दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर कोई ऐसा सबब पैदा कर दिया कि वो अपनी माँ की तरफ ही उनको लौटा दिया गया था। तो ये उसका जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये भी लौटने के मानों में आ रहा है। जी, उसके बाद है सूरह अल बकरा आयत नंबर 156। तो यहाँ पर देखें कि ये आयत हम अक्सर व बेशतर पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इन्ना बेशक, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, व इन्ना और बेशक हम, इलैही उसी की तरफ, राजिऊना लौटने वाले हैं। हम खुद ही लौटने वाले हैं, यानी कि एक वक्त मुकर्रर है हमारा कि हम लौटेंगे अल्लाह ही की तरफ। तो यहाँ पर राजी ऊना इस्मुल फाइल इस्तेमाल हुआ है, और इस्मुल फाइल में ये मरफू है। इसकी एराबी हालत अगर देखें, क्योंकि जब भी इस्म होगा तो हम उसकी चार चीजें देखेंगे, एराबी हालत, उसकी जिन्स, उसका अदद और उसकी वसत। तो एराबी तौर पर ये मरफू है, और जिन्स के तौर पर ये मुज़क्कर है, और ये जमा का सीगा है, और ये नकरा इस्तेमाल हुआ है। और थोड़ा सा जुमले को देख लेते हैं कि इन्ना, इन्ना मुशब्बह बिल फ़िल है, इन्ना का एक इस्म होता है और इन्ना की एक खबर होती है। इन्ना का इस्म ना ज़मीर की सूरत में जो इसके अंदर हिडन है, या और जिसका हम तर्जुमा करें हम, बेशक हम, ठीक है। तो ये बेशक इन्ना, तो ये इन्ना ना भी हो सकता था, लेकिन ये मर्ज हो गया, यानी कि इदगाम हो गया नून का नून के अंदर, तो ये इन्ना। तो वैसे तो इन्ना मुशब्बह बिल फेल आप सब जानते हैं कि नून जबर ना इतना ही होना था। ये अलिफ जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इसके अंदर जो जमीर हाइड है वो आपको ना की सूरत में नजर आ रही है। इन्ना बेशक, इन्ना का इसम जो ना की सूरत में यहाँ पर आ गया, और जो कि इन्ना का इसम मंसूब होता है तो ना जमीर की सूरत में यहाँ पर इन्ना का इसम आ गया, और लिल्लाही ये कायम मुकाम खबर हो जाएगी इन्ना की, ठीक है। इन्ना का इसम और इन्ना की खबर मिलकर जुमला इसमिया बन गया। यहाँ तक एक जुमला, वाव आतिफा आ गया, इन्ना, फिर वही पैटर्न आ गया, इन्ना का एक इसम और इन्ना की एक खबर। तो इन्ना का इसम जो है वो ना की सूरत में है, सॉरी, इन्ना और हम। और यहाँ पर देखिए इलैही जार मजरूर मुताल्लिक हो जाएगा, या इसको आप बना सकते हैं इन्ना की खबर, और राजी ऊना, ऊना मरफू हालत है, तो हमने कहा था कि इन्ना का इससे मरफू होगा। तो राजी ऊना अपने ना के साथ, यानी कि ना जो इसके अंदर फाइल है, वो अपने राजी ऊना के साथ मिलकर फिर ये इन्ना की खबर बनेगा। इन्ना अपने, सॉरी, इन्ना का इसम बनेगा। इन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इसमिया होकर ये भी अतफ हो जाएगा ये इन्ना लिल्लाही वाले जुमले पर। तो ये दो छोटे छोटे जुमले इसमिया बन रहे हैं। तो इलैही मुताल्लिक भी कह सकते हैं, और आप इसको कायम मुकाम खबर भी कह सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए राजी ऊना इस्मुल फाइल इस्तेमाल हुआ है। जी, अब आगे देख लेते हैं अगली मिसाल में, सूरह नूर आयत नंबर 28 है। तो यहाँ पर ये फेल अम्र का सीगा इस्तेमाल हुआ है। फेल अम्र में जमा का सीगा, जमा मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ है। फेल अम्र है, ये कैसे पता चला कि हमजातुल वसल आपको नजर आ रहा है, यानी कि खाली एक आपको अलिफ नजर आ रहा है कलीमा के शुरू में, और मिलाकर पढ़ेंगे तो देखिए लकु मोर जी ऊ, लकु मोर जी ऊ, तो ये पढ़ा नहीं जा रहा है ये अलिफ। तो जब हमजतुल वसल की एक पहचान है कि जब ये दरमियान में आता है तो ये हजफ हो जाता है, ये पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो अब जब यहाँ से इब्तिदा करनी होगी तो हम देखेंगे कि तीसरे हरफ के ऊपर कौन सी हरकत है, हमजा, रा और जीम, ये तीसरा हरफ है, ठीक है। तीसरे हरफ के ऊपर अगर जबर या जेर होगी तो हमजतुल वसल को हम जेर देंगे, और अगर तीसरे हरफ पर पेश होती तो हमजतुल वसल को पेश देते। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, जेर देंगे, क्योंकि तीसरे हरफ पर जेर है। तो पढ़ा जाएगा इरजीऊ, तुम लौट जाओ, हुक्म दिया जा रहा है कि तुम लौट जाओ। फा तो इरजीऊ, तुम लौट जाओ, अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो बार इस्तेमाल हुआ है फेल अम्र, और दोनों ही बार जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है फेल अम्र का। फेल अम्र वाहिद था इरजी, और मुसन्ना इरजिया, और जमा हो गया इरजिऊ। तो आप देख सकते हैं कि ये
استعمال ہے۔ اب آپ کا کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ نے ارجعی یعنی کہ مونس فعل امر آپ نے ڈھونڈنا ہے 30th پارہ کے اندر سورہ کا نام، اور آپ نے آیت نمبر کمنٹ میں بتانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو مشہور سورہ ہے اور آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ، امید کرتی ہوں۔ تو آپ پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔